मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर देंगे। लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट फ्यू डेज में अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करें। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे। हमें दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है, इस पे भी कमेंट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने कैबिनेट से इस्तीफा देने की घोषणा की है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को एक तरफ अमेरिका और एक तरफ भारत, इन दोनों देशों के बीच पिसकर रह गया। जब से ट्रूडो ने भारत से पंगा लिया है और जब से खालिस्तान का सपोर्ट किया है, तब से जस्टिन ट्रूडो के उल्टी गिनती शुरू हो गई। और दूसरे तरफ अमेरिका ने कनाडा को अमेरिका का स्टेट बनाने के चक्कर में है। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ट्रूडो ने इस्तीफा देके सही किया या गलत किया? जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी, ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहीं, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थीं और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार। लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए, और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? जो जगमीत सिंह है, he was a close friend of ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल, ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, अफगान कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है, जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक
अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। जो 1-2 किलिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने भारत का भी नाम लिया, और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूं। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही कहना था अमेरिका का भी कि, या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी, कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं, और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के, या पाकिस्तान या बांग्लादेश, या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की होती, और हमेशा वो यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया सही किया। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान में, और हर जगह पे उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा था, और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि उनकी एक बड़ी अच्छी जो चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उसको लिया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि उसके अलावा काम भी दिखाना होता है, और शायद इमरान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि उनकी ये जो उनको डस पड़ी है, जो डैमेज हुआ है, ये मोदी की विक्ट्री है। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है, और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली। यानी ट्रूडो ने कहा, जैसा मैंने कहा कि जो भी, हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने कंट्री के लिए जो है वो चुप रहते, या उसको, बात ये, जैसा मैंने पहले कहा कि हर लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ एक झगड़ा उस तरीके से वे अडॉप्ट किया है कि वो उसको रिजॉल्व कर पाए, बल्कि ये उल्टा उनको पड़ा है।